तो सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान के द्वारा चाइना से J-10C एयरक्राफ्टों को ये सोच के खरीदा गया है कि इसके सहारे पाकिस्तान भारत के राफेल एयरक्राफ्टों का सामना करेगा। बेसिकली पाकिस्तान अब तक करीब करीब ऐसे 25 एयरक्राफ्टों को पहले बैच के अंतर्गत चाइना से हासिल कर चुका है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि और अतिरिक्त ऐसे 25 एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान खरीदना भी चाहता है। पर दोस्तों ये जो J-10C एयरक्राफ्ट है, असल में ये एयरक्राफ्ट शायद राफेल एयरक्राफ्टों के आसपास भी भटक ना पाए और उससे पहले ही भारत का शिकार बन जाए। और इन एयरक्राफ्टों का शिकार करने के लिए ना भारत को सुखोई 30 MKI और ना ही राफेल एयरक्राफ्टों का सहारा लेना पड़ेगा, बल्कि एयरक्राफ्टों के लिए तो भारत के तेजस एयरक्राफ्ट ही काफी है। बेसिकली दोस्तों माना जा रहा है कि चाइना से पाकिस्तान के द्वारा जो J-10C एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है और चाइना जिन J-10C एयरक्राफ्टों को भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में डिप्लॉय कर रहा है, असल में उसके खिलाफ भारत का जो सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है वो है तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट। अब दोस्तों जब से पाकिस्तान को J-10C जैसे एयरक्राफ्ट मिला है तब से चाइनीज और पाकिस्तानी मीडिया में बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को लेकर काफी अधिक डींगे हाका जा रहा है। और इवन दोस्तों ये भी क्लेम किया जा रहा है कि J-10C एयरक्राफ्ट भारत के राफेल और यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट तक को आसानी से हरा सकता है। अब दोस्तों ये बात तो एक तरीके से माना जा सकता है कि चाइना अपने एयरक्राफ्टों के मार्केटिंग के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इस तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाने के पीछे जो असल मकसद है वो अपने पब्लिक को बेवकूफ बनाना। जबकि दोस्तों चाइनीज मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में जहां पे बिना तथ्य के इस तरीके के बयानबाजी किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के एक्सपर्टों के तरफ से भी अब साफ कर दिया गया है कि राफेल तक शायद चाइना के J-10C एयरक्राफ्टों को आने का मौका ही नहीं मिले, बल्कि उससे पहले तेजस एयरक्राफ्ट ही इन एयरक्राफ्टों को ढेर कर दे। बेसिकली इंडियन एक्सपर्टों के तरफ से हाल ही में अपने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर दावा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा जो मीडियम वेट एयरक्राफ्ट के रूप में एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, असल में ये चाइना के J-10C एयरक्राफ्टों को आसानी से पछाड़ सकते हैं और इवन कई तरीके के कैपेबिलिटी में ये इन एयरक्राफ्टों से आगे है। इवन पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में जो F-16 जैसे एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा रहा है उसके आधुनिक वर्जन को भी तेजस मार्क 2 आसानी से पछाड़ सकता है। इवन दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से भी कुछ ही समय पहले ये साफ कर दिया गया है कि जल्द ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों का रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाएगा। तो वहीं पे साल 2028-29 तक इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया जाएगा। और वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को असल में भारत के तरफ से एक मीडियम वेट एयरक्राफ्टों के कैटेगरी के रूप में बनाया जा रहा है, जिसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब करीब 17.5 टन होगा और करीब करीब 6.5 टन के पेलोड के साथ ये उड़ान भर सकेगा, जो कि J-10C एयरक्राफ्टों के मुकाबले में थोड़ा कम तो है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो पेलोड कैपेबिलिटी है वो काफी इंप्रेसिव भी है। और दोस्तों J-10C एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम पेलोड कैपेबिलिटी को अगर देखा जाए तो ये केवल मात्र भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों से 100 किलोग्राम ही अधिक है। तो वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो भी करीब करीब 3400 किलोग्राम मतलब करीब करीब 7500 पाउंड है, जिसके सहारे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट असल में काफी लॉन्ग रेंज के हथियारों को लेकर लंबे दूरी तक उड़ान भर सकता है। और इवन पेलोड के कारण तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट भारी भरकम हथियार तक को भी कैरी करने में सक्षम है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि J-10C एयरक्राफ्टों के जो एक्सटर्नल पेलोड कैपेबिलिटी है वो 6600 किलोग्राम तो है, लेकिन रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि इनमें करीब करीब 5600 किलोग्राम तक ही हथियारों को कैरी करने का क्षमता है। और ऊपर से इन एयरक्राफ्टों में टोटल 11 हार्ड पॉइंट है, जबकि भारत के तेजस एयरक्राफ्टों में टोटल 13 हार्ड पॉइंट है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि भारत के तेजस एयरक्राफ्ट चाइना के J-10C एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक संख्या में हथियारों को कैरी कर सकेगा, जो कि एक तरीके से कॉम्बैट के दरमियान इन एयरक्राफ्टों को बेनिफिट भी देगा। अब दोस्तों चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि J-10C एयरक्राफ्टों में एक फॉर्मेडेबल एवियोनिक सिस्टम और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का उपयोग किया गया है, जो कि इन एयरक्राफ्टों को एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी में और ताकतवर बनाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में भारत के द्वारा उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के एडवांस वर्जन का इस्तेमाल किया जाना है, जो नो डाउट चाइना के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार वाले एयरक्राफ्टों को पीछे छोड़ देगा। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को भारत की तरफ से इस तरीके से बनाया गया है कि ये सुपीरियर ट्रैकिंग और टारगेटिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी देगा, जो कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के सिचुएशनल अवेयरनेस और कॉम्बैट रेडनेस को और एनहेंस करेगा। दोस्तों इसके अलावा इन रडारों को एक स्टेट ऑफ द आर्ट रडार के रूप में देखा जाता है, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एविएशन सूट्स को भी एडॉप्ट कर सकता है। वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि चाइना की तरफ से J-10C एयरक्राफ्टों में जहां पे एयर टू एयर हथियार के रूप में PL-15E
और PL-12 जैसे मिसाइलों का इंटीग्रेशन किया गया है, जो कि नो डाउट पाकिस्तान के बेड़े के फिलहाल सबसे अधिक रेंज वाले एयर टू एयर मिसाइल बनेगा। लेकिन वहीं पे अगर भारत के तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसे हथियारों के मामले में भी भारत के द्वारा काफी अधिक कैपेबल बनाया जा रहा है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के एयर टू एयर मिसाइलों के बेड़े में भारत के द्वारा स्वदेशी और विदेशी दोनों तरीके के हथियारों का ही उपयोग किया जाना है, जहां पे क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल के रूप में भारत के द्वारा इन एयरक्राफ्टों में एसराम जैसे MBDA कंपनी के मतलब यूरोपियन मिसाइलों का जहां पे उपयोग किया जाना है, तो वहीं पे रशियन इवन इजरायली फाइथन 5 जैसे मिसाइल भी इसमें होगा। और भारत के द्वारा जो अस्त्र सीरीज के अंतर्गत अस्त्र IR इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है, असल में उन मिसाइलों को भी इन एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जाना है। जबकि इसके अलावा स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के साथ साथ जो अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे 160 किलोमीटर और 350 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों का डेवलपमेंट हो रहा है। असल में इन मिसाइलों का भी उपयोग तेजस मार्क 2 में किया जाएगा, जिसका सिंपल मतलब यह है कि आने वाले समय में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में जो लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर कैपेबिलिटी होगा वो असल में J-10CE और J-10C एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी अधिक होगा। और दोस्तों खाली इतना ही नहीं बल्कि हथियार के रूप में इसमें स्वदेशी और भी कई तरीके के हथियारों का उपयोग किया जाना है और विदेशी हथियार भी इसमें रहेगा। लेकिन सबसे खास हथियार असल में इसका ब्रह्मोस NG होगा। और दोस्तों ये ब्रह्मोस NG असल में ब्रह्मोस मिसाइलों के ही तर्ज पे बनाया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक एक से अधिक ऐसे ब्रह्मोस NG मिसाइलों को आसानी से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी किया जा सकेगा। और दोस्तों इन्हीं कारणों के वजह से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तेजस एयरक्राफ्टों को लेके अभी से ही पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से डर फैला हुआ है, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के बेड़े में ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि भारत के स्वदेशी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का सामना कर सके। वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड असल में इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को साल 2028-29 तक शुरू करना चाहता है, ताकि इन एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से साल 2030-32 के बाद से जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जा सके। और दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि फिलहाल जो MiG-29 और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट है ये ऑलरेडी पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े के F-16 और J-10CE एयरक्राफ्टों को काउंटर करने का क्षमता रखता है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए अगर भारत अपने बेड़े में कोई और एयरक्राफ्ट को ला रहा है तो नो डाउट एटलीस्ट इन एयरक्राफ्टों के मुकाबले में वो नए एयरक्राफ्ट का कैपेबिलिटी काफी अधिक होगा, जिसका सिंपल मतलब यह है तेजस एयरक्राफ्ट चाइना के J-10CE और पाकिस्तान के F-16 जैसे एयरक्राफ्टों को काफी आसानी से हरा सकेगा। मतलब दोस्तों पाकिस्तान जिस सपने से J-10 एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है, मतलब राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करने का जो सपना देख रहा है, शायद उसके आसपास तक भी पाकिस्तान को भटकने का मौका ना मिले और राफेल तक पहुंचने से पहले भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट ही J-10CE एयरक्राफ्टों का काम तमाम कर दे। अब दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को एज ए मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में मतलब सिंगल इंजन कैनट डेल्टा विंग मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड शायद दोनों ही वेरिएंट हो। वहीं पे दोस्तों ट्विन सीटेड वेरिएंट शायद इंडियन एयरफोर्स के लिए ना हो बल्कि एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट वेरिएंटों के लिए हो। तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के आकार को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका लंबाई 14.65 मीटर मतलब 48 फीट 1 इंच के आसपास होगा, जबकि इसका विंग स्पैन 8.5 मीटर मतलब 27 फीट 11 इंच के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट का हाइट करीब 4.87 मीटर मतलब 16 फीट के आसपास होगा। तो विंग एरिया करीबन 44 मीटर स्क्वायर मतलब 470 स्क्वायर फीट होगा। एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट 7,850 किलोग्राम और ग्रॉस वेट 11,300 किलोग्राम, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17,500 किलोग्राम होगा, जिसमें इंटरनली ये एयरक्राफ्ट 3,400 किलोग्राम और एक्सटर्नली ड्रॉप टैंक के सहारे 3,500 किलोग्राम के फ्यूल को कैरी कर सकेगा। जबकि एयरक्राफ्ट के जो एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी है वो करीब 6,500 किलोग्राम का होगा। एयरक्राफ्ट में एक जनरल इलेक्ट्रिक के A414 IN-S6 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया जाना है, जो कि 57.8 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट और 97.9 किलोन्यूटन आफ्टर बर्नर थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। हालांकि भविष्य के वेरिएंटों में इसमें 110 किलोन्यूटन स्वदेशी इंजनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों एयरक्राफ्टों को मार्क 1.8 के अधिकतम रफ्तार के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जबकि इसका रेंज 3000 किलोमीटर, कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर और फेरी रेंज करीबन 3500 किलोमीटर होगा, वो भी 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ। और ये एयरक्राफ्ट करीबन 17,300 मीटर के अधिकतम ऊंचाई में जा सकेगा और +9G से लेकर -3.5G तक दबाव झेल सकेगा। एयरक्राफ्ट में एवियोनिक्स के रूप में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के अलावा यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और टारगेटिंग पॉड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और चाइना के J-10CE एयरक्राफ्टों को लेकर देखे हुए सपने को चूर-चूर कर सकेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक
के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।